मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट इकाई सेकंड का संसद स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को उसके नोट्स भेजे थे जिसके अंदर उसकी स्टार्टिंग के अंदर उसकी पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में जानकारी दी गई थी। आज जो हम इसके मेन टॉपिक्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हैं संसद सदस्यों की योग्यताएं और निर्योग्यताएं। देखिए बुक के अंदर इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, अलग अलग नहीं किया है, बट मैं आप लोगों को इसके लिए अलग अलग योग्यता और निर्योग्यता बता रही हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 ईयर्स है, मतलब कि 30 साल का जो नागरिक है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। और लोकसभा सदस्य जो है उनके लिए 25 ईयर्स की आयु जो है वो रखी गई है, ठीक है। और ऐसी अन्य योग्यताएं जो कि संसद जो है वो समय समय पर निर्धारित करती है, वो सारी योग्यताएं जो हैं वो इसके लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो निर्योग्यता आती है कि निर्योग्यता का मतलब है ऐसी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, तो वो विकृत चित्त वाला नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त मतलब पागल नहीं होना चाहिए, या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब जिसकी पूरी संपत्ति जो है वो ख़त्म हो गई हो, तो वो पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक समय में कोई भी सदस्य दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर दोनों का मेंबर है तो उसको एक जगह से अपना स्थान जो है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और एक व्यक्ति जो है वो लोकसभा इलेक्शन जो है वो 2 जगह से लड़ सकता है, 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों जगह निर्वाचित हो जाता है तो वही एक स्थान उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा स्थान चयन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। दल बदल मतलब आप किसी एक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, और उसके बाद में उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में अगर चले जाते हैं तो उसको दल बदल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है चुनावी अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए, मतलब चुनाव में कोई उसके द्वारा भ्रष्ट आचरण जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और वैसे कोई शैक्षणिक योग्यता जो है उसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आप स्थानीय शासन की संस्थाओं में देखोगे तो वहाँ पर फिर भी 8वीं पास जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अपने यहाँ संसद के अंदर कोई भी इसकी योग्यता निर्धारित नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट, व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी योग्यताएं और निर्योग्यताएं। इसकी शपथ जो है, शपथ देखिए संसद के जो सदस्य हैं इनको कहते हैं सांसद MP, और जो विधायिका के जो मेंबर होते हैं राज्य के अंदर वो कहलाते हैं विधायक या MLA। उसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। फिर है संसद के सत्र। देखो संसद के सत्र, संविधान का जो अनुच्छेद 85 है उनके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद का सत्र जो है वो बुलाता है, मतलब बुलाएगा भी सत्र राष्ट्रपति, और उसको समाप्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सदन के प्रारंभ में और लास्ट के अंदर अपना अभिभाषण देता है, ठीक है। और ये जो सत्र होते हैं इनके बीच में जो अंतर है वो 6 मंथ से अधिक का अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। पहली बैठक से लेकर के जो नेक्स्ट बैठक होगी उसमें 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि संसद के सत्र जो है 3 सत्र होते हैं मेन: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई में चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में, ठीक है। तो ये सत्र शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखें। फिर है गणपूर्ति या कॉरम। कॉरम वो न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, और ये कितनी है? टोटल जो कुल सदस्य संख्या है वर्तमान की उसका जो 10वां हिस्सा होता है, 10वां भाग जो है वो गणपूर्ति होती है। मतलब जो बैठक है वो उसको चलाने के लिए ये 10वां हिस्सा जो है ये आवश्यक होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि वर्तमान में जो लोकसभा है उनकी जो टोटल जो सदस्य संख्या है
वो कितनी है वर्तमान में, 545 है। तो 545 का 10वां हिस्सा जो है वो कितना हो गया, 55 सदस्य हो गए, तो वो उपस्थित होने चाहिए। और राज्यसभा के अंदर 245 है, तो उसका 10वां हिस्सा कितने हो गए, 25 सदस्य। तो जब वो उपस्थित होंगे तभी कोई कार्यवाही संचालित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद भाषा के अंदर ये है कि संसद के सदस्य हिंदी में भी अंग्रेजी में भी कार्य कर सकते हैं, और अगर दोनों ही भाषाएं उनको नहीं आती है तो अपनी स्थानीय भाषा के अंतर्गत भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मंत्री और महान्यायवादियों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि जो मंत्री होगा वो किसी भी सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, और जो महान्यायवादी है वो मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा, और मंत्री केवल उसी सदन में मतदान करेगा जिसका कि वो सदस्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संसद की सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।